Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of NFTL, that is network filters and transmission lines. इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन करी थी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो है वो क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से हम अपने सर्किट के साथ डील कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम उसे अपने सर्किट के एंड पोर्शन के ऊपर लगाते हैं और फिर वहाँ से उसे कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द इनपुट साइड, राइट। कि हर एक जो भी आपका नेटवर्क होगा, हर एक जो भी आपका सर्किट होगा, वो सर्किट आपका किस तरह से वर्क करेगा, दैट विल बी टर्मिनेटेड विद अ पर्टिकुलर इम्पिडेंस, और जिस इम्पिडेंस के साथ हम उस सर्किट को टर्मिनेट करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। उस इम्पिडेंस को जिसके साथ हमने अपने सर्किट को क्लोज किया फ्रॉम द एंड पॉइंट, उसे हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, राइट। और उसके हिसाब से हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्या होती है और किस तरीके से वर्क करती है, राइट। एंड अलोंग विद दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंसेस कैसी होती हैं, और अगर हम ओपन सर्किट इम्पिडेंस कैलकुलेट करते हैं और शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस कैलकुलेट करते हैं तो उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें और उनका अंडर रूट लें या स्क्वायर रूट लें तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के इक्वल ही बनती है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, राइट। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द another point, another important point for the symmetrical networks। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क्स की। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जो नेटवर्क्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, यूनिलेटरल, बायलेटरल, लीनियर, नॉन लीनियर, हर तरह के नेटवर्क्स हैं। तो हम इस सब्जेक्ट के अंदर जो डिस्कशन करेंगे अभी वो हम लोग करेंगे नेटवर्क्स के बारे में जो सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क्स हैं। सिमेट्रिकल नेटवर्क के बारे में हम लोग जानते हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क कौन सा नेटवर्क होता है जिसकी इम्पिडेंस चाहे आप इनपुट साइड से देखो चाहे आप आउटपुट साइड से देखो, जब सेम रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं। और सिमेट्रिकल नेटवर्क के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। और अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सिमेट्रिकल नेटवर्क एंड दैट इज योर प्रोपेगेशन कांस्टेंट। अब प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है, अगर हम एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्या है, द मेजर ऑफ चेंज undergone by the amplitude and phase of the wave, उसे हम क्या बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। जब कि वो आपकी जो वेव है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब हम बात कर रहे हैं, when it is undergone by the amplitude and phase of the wave as it propagates in a given direction, एक particular direction में जब आपकी wave propagate करती है तो उसके amplitude में और उसके phase angle में कुछ changes आते हैं, उसे हम कहते हैं propagation constant। इसे हम किस तरह से मेजर करते हैं, it can be measured by the voltage or the current in the circuit, या it can be measured as a field vector such as field electric strength और flux density। तो इसका मतलब क्या है कि पर यूनिट लेंथ जब हम कैलकुलेट करते हैं एक सर्किट के अंदर, पर इट इज अदरवाइज डायमेंशनलेस होता है ये। अगर हम टू पोर्ट नेटवर्क्स की बात करें या कैस्केडेड नेटवर्क्स की बात करें, कैस्केडेड नेटवर्क क्या होता है, कैस्केडेड नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर हम एक तरह के नेटवर्क को बार बार कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। मींस जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, टी टाइप नेटवर्क है, पाई टाइप नेटवर्क है, एल टाइप, एल सेक्शन है, हमारे पास लेडर नेटवर्क है, राइट। तो उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, अगर मैं टी सेक्शन की बात कर रही हूँ या टी टाइप नेटवर्क की बात कर रही हूँ, कैस्केडेड नेटवर्क का क्या मतलब है, टी टाइप नेटवर्क को हम बार बार कनेक्ट कर रहे हैं एक के बाद एक दूसरा, जो पहले की आउटपुट है अगले की इनपुट बन रही है, सेकेंड की आउटपुट अगले की इनपुट बन रही है, थर्ड की आउटपुट फोर्थ की इनपुट बन रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैस्केडेड नेटवर्क या लेडर नेटवर्क भी बोल देते हैं उसको।
राइट। तो कहते हैं जब हम टू पोर्ट नेटवर्क्स की बात करते हैं या कैस्केडेड नेटवर्क्स की बात करते हैं तो प्रोपिगेशन कांस्टेंट क्या होता है? It measures the change undergone by the source quantity as it propagates from one port to the next। कि कितना चेंज हो रहा है सोर्स की क्वांटिटी, मीन्स जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो वोल्टेज या करंट की फॉर्म में, उसमें कितना चेंज हो रहा है एज इट प्रोपिगेट्स, जैसे जैसे वो जा रहा है सिग्नल फ्रॉम वन पोर्ट टू द नेक्स्ट। दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोपिगेशन कांस्टेंट। कितना चेंज हो रहा है, कितना वो कांस्टेंट रह रहा है जब आपका सिग्नल सिंगल जब आपका सिग्नल फर्स्ट पोर्ट से सेकंड पोर्ट को कनेक्ट कर रहा है, उस टाइम पे वो किस तरह से वर्क कर रहा है, राइट। तो दैट इज बेसिकली द प्रोपिगेशन कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है इसे हम एक्सप्रेस करते हैं लॉगरिदमिकली। लॉगरिदमिक रिस्पॉन्ड जो लॉगरिदमिक स्केल है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू जो है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं, उसके हिसाब से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट नंबर या इमेजिनरी पार्ट, दोनों चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन पैरामीटर्स होते हैं, ट्रांसमिशन फंक्शन, प्रोपेगेशन पैरामीटर्स, उसके कोफिशिएंट्स, ट्रांसमिशन कांस्टेंट्स, ये हर एक चीज़ जो है वो इसके अंदर कंसिडर हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिमेट्रिकल टी नेटवर्क की, तो उसके अंदर जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो कंसिडर करते हैं हम कि एक सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है। सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, वी ऑल नो कि क्या होता है सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिमेट्रिकल टी नेटवर्क बना हुआ है जिसको हमने इनपुट स्टार्ट किया, राइट। एक सिग्नल जो है हमने एसी सिग्नल उसको प्रोवाइड किया है और उसके बाद जो यहाँ पे इम्पिडेंस है उसकी Z1/2, Z1/2, इनपुट साइड पे भी Z1/2 है, आउटपुट साइड पर भी Z1/2 और सेंटर में Z2 है, और उसको हमने टर्मिनेट किया है किसके साथ? कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के साथ। और इनपुट साइड पे भी हम लोगों ने सोर्स के साथ कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को ही कनेक्ट किया है। दिस इज हाउ अ सर्किट इज कनेक्टेड जब हमने प्रोपेगेशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है, ताकि हमें पता चल सके कि कितना सिग्नल सोर्स से हमें मिल रहा है और कितना सिग्नल हम आउटपुट पे दे रहे हैं। अगर हमने इसको कैस्केड नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, मीन्स दूसरे नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट करना है, कैस्केडिंग इसकी करनी है सर्किट की, तो राइट। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको प्रॉपरली टर्मिनेट किया करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के साथ। यहाँ पे इस सोर्स के थ्रू कुछ सिग्नल जो है वो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। ये जो है वो सोर्स का सिग्नल है, सोर्स का करंट है IS, राइट। और इस साइड पे जो करंट जा रहा है दैट इज IR, मींस सोर्स में से कुछ करंट जो है वो रिसीवर साइड की तरफ फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से IS करंट फ्लो कर रहा है। ये एक टर्मिनल है, जॉइंट है, पॉइंट है, नोड है, राइट, जिसके थ्रू आपका IR सिग्नल जो है वो इस साइड पे फ्लो कर रहा है। और अगर हम थर्ड लाइन में इसको कनेक्ट करेंगे, यानी कि इसी सोर्स के थ्रू जो करंट है आपका वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, राइट। एक करंट IS जो यहाँ से टोटल करंट फ्लो कर रहा था, इस नोड पे आके, इस पॉइंट पे आके वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक IR जो रिसीवर साइड के ऊपर चला गया, मींस जो आउटपुट साइड है उसके ऊपर चला गया, और दूसरा यहाँ पर आ गया दैट इज IS माइनस IR। यानी कि टोटल करंट में से अगर हम IR को निकाल दें तो यहाँ पे जो करंट है वो इस साइड पे उतना करंट फ्लो करेगा, IS माइनस IR। तो अगर हम एज्यूम करें द करंट्स एंटरिंग एंड लीविंग द नेटवर्क आर एज्यूम टू बी IS एंड IR रिस्पेक्टिवली, कि जो करंट इस नेटवर्क के अंदर एंटर कर रहा उसका नाम है IS, और जो लीव कर रहा है यहाँ से उसका नाम है IR। तो अगर हम इस आउटर लूप के अंदर KVL जो है हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करें, IR ये वाली आउटर लूप जो है इसके अंदर, अगर हम इस लूप के अंदर KVL अप्लाई करें तो वो KVL किस तरह से अप्लाई होगी? यहाँ पे जो करंट है वो क्या है? IR, राइट। तो इट विल बी माइनस IR, क्योंकि हम ये लूप कंसिडर कर रहे हैं। और KVL हमें आती है करनी, हमने किस तरह से कंसिडर करी थी KVL, राइट।
केवीएल वी ऑल नो किस तरह से हम लोग उसको अप्लाई करते हैं कि जो दूसरी वाली साइड होती है उसका जो साइन होता है वो टर्म के साथ लगता है, राइट। तो ये क्या बन गया हमारा, माइनस आई आर इंटू जी वन बाई टू मल्टीप्लाई, सॉरी, माइनस आई आर इंटू जी नॉट, इसमें भी माइनस आएगा क्योंकि ये टर्म बाद में माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ पे माइनस का सिंबल, जो बाद का सिंबल होता है करंट की डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन वाला हम लोग सिंबल जो है उसको यूज करते हैं, राइट। ठीक है, तो अगर ये करंट जो है वो आउटसाइड फ्लो कर रहा है तो पहले और दूसरे इन दोनों टर्मिनल्स पे, क्योंकि हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो कैलकुलेशंस भी जो है हमारी किस तरह से हो रही हैं, इस डायरेक्शन के अंदर हो रही हैं कैलकुलेशंस, लाइक दिस। इस डायरेक्शन में आपका करंट जो है वो फ्लो कर रहा है और इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो अगर सेम डायरेक्शन होती है तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, ये हमें पता है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन सेम चल रही है, तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा रहे हैं, यहाँ पे माइनस आई आर इंटू जी वन बाई टू माइनस आई आर इंटू जी नॉट यहाँ पे। और जब हम यहाँ जाएंगे तो ऑब्वियसली ये उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और हमारे कैलकुलेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट है, जो यहाँ पे लगेगा प्लस प्लस आई एस माइनस आई आर इंटू जी टू एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। दिस इज केवीएल जो हम लोगों ने अप्लाई किया। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो आई आर आई आर आई आर, ये तीन टर्म्स जो हैं माइनस की हैं, तो इसको हम इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएंगी, जी टू प्लस जी नॉट प्लस जी वन बाई टू, या जी टू प्लस जी वन बाई टू प्लस जी नॉट इंटू आई आर, और इस साइड पे कौन सी टर्म रह जाएगी, जो प्लस वाली है, जी टू इंटू आई एस, राइट। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, प्रोपेगेशन कांस्टेंट किसके बराबर है, आई एस माइनस आई आर, दैट मीन्स कितना करंट सोर्स के अंदर गया डिवाइडेड बाय कितना करंट लीव कर रहा है नेटवर्क को, कितना एंटर कर रहा है डिवाइडेड बाय कितना लीव कर रहा है, दैट इज बेसिकली द मेजर ऑफ प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ प्रोपेगेशन कांस्टेंट। दिस लेमडा से जो है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट को, राइट। तो इट इज इक्वल्स टू आई एस बाय आई आर अगर हम लोग लगाएं तो ये वो किसके बराबर हो जाएगा, जी टू प्लस जी वन बाई टू प्लस जी नॉट डिवाइडेड बाई जी टू, ये पूरे टर्म के नीचे आ जाएगा। अगर हम इनको कैलकुलेट करें इसको अलग अलग से तो ये क्या बन जाएगा, जी टू बाई जी टू, उसकी जगह आ गया वन। अगर मैं आपको लिख के बताऊं ये चीज तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, राइट। इट विल बी समथिंग लाइक, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसे बनेगी, जी टू डिवाइडेड बाई जी टू, ये पहली टर्म आ गई हमारी, प्लस प्लस क्या हुआ, जी वन बाय टू इंटू जी टू, राइट, ये सेकेंड टर्म आ गई हमारी, प्लस जी नॉट बाय जी टू, ये आ गई हमारी थर्ड टर्म। तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल, तो इसकी जगह पे आ गया वन। उसके बाद जी वन बाय टू जी टू प्लस जी नॉट बाय जी टू, तो ये टर्म जो है हमारी वो क्या आ गई, एक्सपोनेंशियल ऑफ प्रोपेगेशन कांस्टेंट के बराबर आ गई, राइट। तो अब हम अगर आगे इसको कैलकुलेट करने की बात करें तो वो कैलकुलेशन किस तरह से होगी, इट विल बी समथिंग लाइक, अगर हम इस एक्सपोनेंशियल को हटाना चाहें, प्रोपेगेशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इस एक्सपोनेंशियल को हटाना चाहें तो ये एक्सपोनेंशियल यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग बन जाएगा। इट विल बिकम नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस जी वन बाई टू जी टू प्लस जी नॉट बाय जी टू। तो अगर हम जी नॉट की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, जी नॉट की वैल्यू जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जी नॉट मीन्स जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है, जी नॉट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करी थी उस दिन, दैट इज जी वन स्क्वायर बाय फोर प्लस जी वन जी टू का स्क्वायर रूट, राइट, दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। तो अगर हम जी नॉट की वैल्यू, वो कह रहा है कि इसकी जगह पे इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, ये वाली इक्वेशन के अंदर अगर हम जी नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे तो इट विल बिकम अंडर द रूट ऑफ जी वन स्क्वायर बाय फोर प्लस जी वन जी टू, किस में पुट करा है, ई टू पावर प्रोपेगेशन कांस्टेंट, राइट, एक्सपोनेंशियल ऑफ प्रोपेगेशन कांस्टेंट में अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से
हमें नजर आएगी। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये किस तरह से बन जाएगी, इस अंडर रूट को अगर हमने इसके ऊपर भी लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करके ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो z2 और z2 का स्क्वायर अगर कैंसिल होगा तो z1/z2 बन जाएगा एक साइड पे, राइट। इसको भी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, तो अगर आप लिखोगे तो ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये सारी जो इक्वेशंस हैं इनको अगर आप खुद सॉल्व करके देखोगे तो वो चीज जो है वो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी। अगर आप सिर्फ इसको इसी तरीके से देखते रहोगे, जैसे लिखा हुआ है उसको ऐसे ही समझने की कोशिश करोगे, तो वो चीज क्लियर नहीं होगी जब तक आप लोग उसे खुद लिख कर नहीं देख लेते। तो z1 z2 डिवाइडेड बाय z2 स्क्वायर। ये स्क्वायर मैंने क्यों किया, क्योंकि ये z2 था उसके ऊपर स्क्वायर नहीं था। अगर मुझे उसे अंडर रूट के अंदर लेकर आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी वो अंडर रूट के अंदर आएगा, राइट। तो यहाँ पे z1 स्क्वायर बाय 4z2 स्क्वायर, ये तो एज इट इज हो गया। यहाँ पे जो स्क्वायर था और ये z2 था ये हो गया कैंसिल। तो जिसकी वजह से हमारी आउटपुट पे हमें क्या मिला, z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4z2 स्क्वायर, राइट। और प्लस किया हमने किसके साथ, z1 बाय z2 के साथ, राइट। तो ये वाली टर्म यहाँ पे बन गई 1 + z1/2z2, ये तो एज इट इज था ही यहाँ पे। इफ आई विश यू आर क्लियर विद दिस, राइट। तो ये आपको कैलकुलेशन जो है वो इस तरह से कैसे बनी ये आपको यहाँ से इस स्टेप से क्लियर हो चुकी है, राइट। तो अब मैं इसको क्लियर कर रही हूँ एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कर सकते हैं कि अगर हमने इस इक्वेशन को अपने अकॉर्डिंगली लिखना चाहते हैं, रीराइट करना चाहते हैं, तो हम इस प्रोपेगेशन कांस्टेंट को माइनस में भी लिख सकते हैं कि e रेज टू द पावर नेगेटिव ऑफ प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो वो अगर हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे तो वो किसके बराबर बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय ये सारी टर्म आ जाएगी एज इट इज, जो ये सारी टर्म थी वो 1 के डिवीजन में आ जाएगी, तो ये नेगेटिव सिंबल बन जाएगा। और अगर अब हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं या इसको ऊपर लेके आना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। यहाँ पे जो 1 है वो 1 का साइन जो है, 1 डिवाइडेड बाय का साइन जो है, इसको हम एलसीएम लेके अगर ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे जो साइन है वो प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा। तो अब ये 3 और 4 ये जो इक्वेशंस हैं, राइट, 3 और 4 ये जो दोनों इक्वेशंस हमारे पास बन रही है, एक में ये टर्म जो है वो प्लस के अंदर आ रही है, दूसरे में ये टर्म जो है वो माइनस के अंदर आ रही है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें आपस में, ई लैम्डा, ई रेज टू पावर लैम्डा प्लस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस की टर्म थी ये माइनस की टर्म थी, ये दोनों हो जाएंगी आपस में कैंसिल। और ये दोनों जब प्लस होंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2 और z1/2z2 प्लस z1/2z2 ये किसके बराबर हो जाएगा, 2z1/4z2 के बराबर हो जाएगा, जिसमें से हमने 2 को कॉमन बाहर निकाल लिया और अंदर यही सेम चीज रह गई। तो ये क्या बन गया, अगर इस 2 को हम इसके नीचे लेके आते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर लेके आते हैं, तो वो किसके बराबर बन गया, ई रेज टू द पावर गामा या प्रोपेगेशन कांस्टेंट प्लस ई रेज टू पावर माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 + z1/2z2 एंड दिस इज बेसिकली द कॉश ऑफ गामा। ये जो टर्म है इवन ई रेज टू पावर गामा प्लस ई रेज टू पावर माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2, ये जो टर्म है इसको इन कोलैबोरेशन हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉश गामा बोल देते हैं। जैसे हम साइन, कॉज, टेंजेंट इन सबको कैलकुलेट करते हैं कि वो किस तरह से होते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से अगर हम इस टर्म की बात करें तो इसे हम कॉश गामा बोलते हैं, जिसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 + c1/2z2 आ गई। तो अगर अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 और 4 इक्वेशन, पहले हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस किया, अगर अब हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें तो वो किसके बराबर बन जाएगी। अब आप दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट टू नो कि ये माइनस करके क्या होगा, 1 + z1/2z2, ये दोनों जो टर्म्स हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये दोनों हो जाएंगी आपस में प्लस। अगर हम इन दोनों टर्म्स को माइनस करते हैं तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 अंडर द रूट ऑफ z1 स्क्वायर बाय 4z2 स्क्वायर प्लस z1/z2। तो यहाँ से हम z2 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, 2
2z2, राइट, और उसके साथ हम लोगों के पास अंदर क्या बचा, z1 स्क्वायर बाय 4 प्लस z1 z2। वही टर्म जो हमने उसके अंदर एंटर करवाई थी उसी को अगर हम बाहर निकाल देंगे, यानी कि z2 को अगर हम लोग यहाँ पे बाहर निकाल देंगे कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म बन जाएगी 2 बाय z2 अंडर द रूट ऑफ z1 स्क्वायर बाय 4 प्लस z1 z2, एंड दैट विल बी कैलकुलेटेड एज, यहाँ पे ये माइनस का सिंबल जो है वो नहीं आना है, ये गलत लगाया हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, राइट। यहाँ से z2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे वही आएगा, टर्म आपकी मल्टीप्लीकेशन ही होगी, राइट। और ये टर्म हमें पता है ये क्या है, दिस इज आर कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, राइट। तो इट विल बी इक्वल टू 2 z0 बाय z2, दैट विल बी e गामा माइनस e माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू z0 बाय z2, यानी कि हमारे पास ये टर्म जो होती है इसे हम बोलते हैं शाइन गामा या शाइन थीटा जैसे बोल देते हैं। तो यहाँ पे वो गामा है टर्म, यहाँ पे कॉश गामा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस z1 बाय 2z2, और शाइन गामा की वैल्यू हमारे पास आ गई z0 बाय z2। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें आपस में, तो साइन बाय कॉस, शाइन बाय कॉस इज इक्वल्स टू टेंजेंट, हाइपर टेंजेंट जो होता है हमारे पास, राइट। तो टेंजेंट गामा विल बी इक्वल टू z0 बाय z2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस z1 बाय 2z2। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इनको अगर हम इस z2 को फॉर एग्जांपल नीचे लेकर आते हैं, तो z2 नीचे आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म क्या बन जाएगी, यहाँ पे मैं आप लोग को अभी कैलकुलेट करके बताती हूँ कि ये टर्म किस तरह से लिखी जाएगी, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, z0 है, डिवाइड में क्या है, z2 है। अगर यहाँ पे है z0, उसके डिवीजन में है z2, तो इस z2 को मैं यहाँ पे लेके आ सकती हूँ, तो वो z0 की डिवीजन में ही रहेगा। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1 प्लस z1 डिवाइडेड बाय 2z2। तो ये टर्म कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रैकेट्स को ओपन करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, z0 अंदर z2 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी इक्वल टू z2 प्लस z2 multiplied by z1, z2 into z1 divided by 2z2, ये टर्म बनेगी। तो z2 और z2 जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो हमारे पास आउटपुट में हमारे पास क्या मिलेगा, z2 सॉरी z0 डिवाइडेड बाय z1 बाय 2 प्लस z2। तो दिस इज द टर्म जो हम लोग को यहाँ पे मिल रही है। एंड हमें पता है z0 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, वो किसके बराबर है, ZOC इंटू ZSC का स्क्वायर रूट। और z1 बाय 2 प्लस z2 ये टर्म किसके बराबर है, ZOC। ZOC क्या है, हमारा ओपन सर्किट इम्पिडेंस, जो हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी, जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी। ZOC इज इक्वल्स टू z1 बाय 2 प्लस z2, ये हमारी क्या है, ओपन सर्किट इम्पिडेंस। और z0 जो है ये वो किस टर्म्स के अंदर है, z0 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ ZOC इंटू ZSC। तो हमारे पास यही दोनों टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे, z0 दैट इज इक्वल्स टू ZOT इंटू ZSC का अंडर रूट, और z1 बाय 2 प्लस z2 दैट इज इक्वल्स टू ZOC। तो यहाँ से ZOC और ZOC जो है अगर हम उसको कैंसल आउट कर दें तो हमारे पास अंडर रूट में क्या बचा, ZSC डिवाइडेड बाय ZOC। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज क्यों आई है, स्क्वायर रूट में कैसे आया ये चीज, क्योंकि अगर हम अंडर रूट में ZOC इंटू ZSC लिख रहे हैं और ये नीचे वाला ZOC को इसके साथ हम कैंसिल करना चाहते हैं, ओपन सर्किट इम्पिडेंस को कैंसिल करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ZOC इंटू ZSC, सॉरी ZOC इंटू ZSC जो हमारे पास ऑलरेडी है अंडर रूट के अंदर, उसके अंदर अगर हम इस ZOC को लेके आना चाहते हैं क्योंकि वो बाहर था, तो ये बन जाएगा आपका ZOC का स्क्वायर, राइट। तो ये ZOC और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल कम आउट टू बी दिस अंडर द रूट ऑफ ZSC इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय ZOC, यानी कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ जिसे शाइन बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, वैसे ही हाइपोटेन्यूज जो टेंजेंट है हमारा, राइट, गामा का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, अंडर द रूट ऑफ ZSC डिवाइडेड बाय ZOC, ये हमारे पास आ गई वैल्यू टेंजेंट
गामा की, राइट। तो सीरीज एंड शंट इम्पिडेंसेस को हम लोग लिख सकते हैं किस फॉर्मेट के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस और प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इन दोनों की टर्म्स में हम लोग इसे मेंशन कर सकते हैं। तो कॉश गामा की वैल्यू है 1 + Z1/2 Z2, इसके अंदर अगर हम -1 करें तो इस तरह से हम शाइन गामा बाय 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। शाइन गामा की वैल्यू से हम कॉश की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंजेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम सीरीज आर्म इम्पिडेंस की बात करें कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के केस में, तो Z1/2 की वैल्यू को हम लोग प्रोपेगेशन कांस्टेंट की टर्म्स में इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से शंट आर्म की अगर बात करें Z2 की, तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज Z0 शाइन गामा, राइट। तो इस तरह से अगर हम अपने सिमेट्रिकल नेटवर्क की प्रोपेगेशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो है वो टेंजेंट गामा की फॉर्म में आ रहा है, दैट इज द अंडर रूट ऑफ शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस डिवाइडेड बाय द ओपन सर्किट इम्पिडेंस, और उसे हम किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम इसे अब लिखना चाहते हैं इन दैट टर्म्स, प्रोपेगेशन कांस्टेंट की टर्म्स में, तो दैट विल बी इक्वल टू जो सीरीज आर्म है यानी कि Z1/2 वाली आर्म है उसे हम लिख देंगे Z0 टेंजेंट ऑफ गामा/2, दोनों जगह पे यही आ जाएगा, और Z2 की जगह आ जाएगा Z0/शाइन गामा, right? That is symmetrical T impedances in terms of COT and gamma, राइट। तो गामा की फॉर्मेट के अंदर और इम्पिडेंस की फॉर्मेट के अंदर हम लोग इस सिमेट्रिकल टी नेटवर्क को रीराइट कर सकते हैं, दोबारा से इस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा सर्किट जो हमारा नेटवर्क है वो एक पॉइंट से अगर दूसरे नेटवर्क के साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं तो वो कितना सिग्नल आगे ट्रांसफर करेगा, राइट। सो दिस वाज all about today's lecture, right? I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.